जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, मान छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें एक सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना किसी की। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठे। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्बा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्बा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्बा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुम रुक्रेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की। शिव के नाम का उच्चारण हमारे जीवन का सुख दे जाता है। शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक पारिजात का फूल उठाकर, अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम करें ना। तो जो पुष्प होता है, उस पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया कलर। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए, और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं, और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाए और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो,
जो बच्चा रात्रि में कहीं ना कहीं कुछ बिस्तर को खराब कर देता हो, महाराज एक दिए में सरसों का तेल भरकर 4 बाती लगाकर उसको जलाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर की देहली के बीच में रखकर आ जाइए, वो बच्चा कभी गंदगी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में